हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये मार्च 2026 की रीडिंग है और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन है, इस रीडिंग को डेफिनेटली आप देख सकते हैं। सबसे पहले तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आप चाहते क्या हैं उनसे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स वो चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मार्च का महीना तुला राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, वो हम देखेंगे। तुला राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मार्च 2026 में। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में। तुला की फीलिंग क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। फियर, फॉल, फ्रेश स्टार्ट। तुला राशि स्टार्टिंग में जो आप के लिए कार्ड आया मार्च के महीने में पेज ऑफ वॉन्ड्स और फियर के कार्ड हैं। तो देखिए बहुत ही एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस आप अपने पार्टनर को लेकर रिलेशनशिप को महसूस कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या फिर इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। मीन्स अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं या पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से भी आप चीज़ों को डील करें। जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो वो उसको पता ही नहीं चलता वो इंसान क्या कर रहा है। तो वैसी सी बच्चों वाली हरकतें थोड़ी सी आप कर रहे हैं। बट थोड़ा सा मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी भी आप फील आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ का डर हो सकता है, पार्टनर को खोने का डर या लॉन्ग टर्म को लेकर किसी भी चीज़ का मन में डर है, फियर है आपको। और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। फॉल, फ्रेश स्टार्ट और सन। तो देखिए ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखिए सबके लिए तुला राशि अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ जाए, आप कोई नया इंसान ढूंढ रहे हैं। हो सकता है किसी नए इंसान से आपकी बातचीत चल रही है, उसको लेकर एक एक्साइटमेंट है, जोश है, और उस नए इंसान के साथ आप एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कुछ के लिए रहेगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके जो करंट पार्टनर हैं उनके साथ ही आप जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं उसको ख़त्म करके आपस में ही एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। आप उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट का मतलब है कि जो भी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी अनबन चल रही थी, आपको लग रहा है कि उसको ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करते हैं। फ्रेश बिगनिंग के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, मजबूती हो, चीज़ें आगे बढ़ें। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मार्च के मिड में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, करियर के ऊपर, मनी, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं। और सन का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो भी रही है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हैं आप मार्च के बिल्कुल एंड में जाके। मतलब आपको समझ है, क्लैरिटी है, पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं है, 100% वाली समझ नहीं है आपको। थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन में भी आप हैं। और ये हो सकता है कि आप ये भी हो सकता है तुला राशि, जो भी आप फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें छोटे मोटे इश्यूज आपको महसूस करने पड़ रहे हैं। थोड़ी सी हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को वैल्यू देते हैं, खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, तो आप अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रहे हैं तुला राशि। बट ये कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, एक विक्ट्री और सक्सेस चाह रहे हैं, उसमें छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं। ये मुझे तुला राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज नजर आ रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी मार्च के महीने में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए मार्च के महीने में क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स,
4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है तुला राशि के लिए? तुला राशि आपके पार्टनर के देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट के कार्ड है, और ये दोनों कार्ड ही शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अगर तो आप लोग सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अगर आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एक इंसान शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन रह सकती है। तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ तुला राशि के पार्टनर फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं, और अपने घर वालों के हिसाब से रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे शादी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं तुला राशि। जो मार्च का शुरू वाला टाइम है ना, आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, वो थोड़े से वहाँ पे डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे। एक मन उनका हाँ कह रहा है, दूसरा मन उनका ना कह रहा है। कभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी वो नेगेटिव सोच रही हैं, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड इग्नोर भी कर रहे हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डिसीजन चॉइस लेनी है, अभी सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेंगे वो तब तक कोई कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचेंगे। लॉजिकल होकर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और जो भी करना चाह रहे हैं सोच समझ कर करना चाह रहे हैं। जब तक उनको किसी बात की, किसी चीज़ की समझ नहीं आ जाती, उनको लग रहा है कि तब तक वो इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं लेंगे। और ज़्यादा ये कार्ड यही बोल रहा है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं, एक तरफ आप हो, कोई और इंसान है, या फिर हो सकता है एक तरफ ये रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली है, उनका करियर है। आपके पार्टनर उन चीज़ों में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़े, क्या करें क्या ना करें। थोड़ा सा हाँ और ना में थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ये आपके पार्टनर की स्टार्टिंग की फीलिंग है, और जो मार्च का मिड का टाइम है, देखिए किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये नो का मतलब है या तो आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या आप आपके पार्टनर अपने घर वालों को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड आया है। या तो आपके पार्टनर अपने घर वालों को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या आपको मना कर रहे हैं, या तुला राशि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रही है चीज़ें कि आप उनको किसी बात के लिए मना कर रहे हैं, आपकी फैमिली मना कर रही है, या उनके मन में डर है कि रिजेक्शन ना मिल जाए, मना ना हो जाए चीज़ें, कुछ ऐसी सी चीज़ें रह रही हैं। और उनके लिए उनकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं मार्च के महीने में। घर परिवार में थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन है, तो आपके पार्टनर वहाँ पे बिजी हैं अपनी फैमिली के साथ। मार्च के एंड में देखिए डिसेप्शन और हेरोफेंट के कार्ड बोलते हैं कि एक अनफेयर वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं। अब देखिए ये भी हो सकता है तुला राशि, उनको या तो आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है कि आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं उसको निभाते नहीं। आपकी तरफ से थोड़ी सी चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं, उनको अनफेयर वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है उनको खुद खुद के ही मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, या तो वो जो आपको बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, हो सकता है उसको निभा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसके साथ हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो कुछ तुला राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर को अपनी फैमिली की तरफ से थोड़ी सी चिटिंग फील हो रही है। मीन्स उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, दखल अंदाजी है, जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। अब देखते हैं तुला राशि कि होगा क्या, मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, तुला राशि और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप मार्च के महीने में कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा।
समर, नंबिंग, सरेंडर। तुला राशि मार्च के शुरू में 6 ऑफ वॉन्ड्स और समर के कार्ड है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी इस रिलेशनशिप में रह रही है। पॉजिटिव तरीके से आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो मैंने कार्ड्स अभी निकाले ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे हैं। इसमें आपकी भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी, कि होगा क्या, मार्च का महीना कैसा जाएगा। तो मार्च के महीने में एक तो ट्रैवल दिख रहा है मुझे, सबके लिए तो नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में आप लोग रह रहे हैं, लेकिन अपने लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी किसी एक इंसान की तरफ से रह रहे हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं कर रहे, किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। लोगों का मतलब फ्रेंड्स के बारे, दोस्तों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, घर वालों की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं। जो भी सही लग रहा है उसके लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री और सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आप लोग डील भी कर रहे हैं। अब ये इनिशिएटिव एक्शंस आप खुद भी ले सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। मार्च का जो मिड का टाइम है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा माइंड के साथ आप लोग चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो आप दोनों ही, तुला राशि, आप और आपके पार्टनर। जो भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो भी बातचीत आप दोनों में हो रही है, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है। जैसे होता है ना कि घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सीधी सीधी बातें बोल रहे हैं। जैसे होता है इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होता है ना, कि हाँ भी मुंह पे बोल दिया, सामने वाले को बुरा लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन आपका हो रहा है या आपके पार्टनर का हो रहा है। लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं आप लोग, कि सही क्या है, गलत क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही रहेगा, इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। थोड़े से ईगो इश्यूज और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर के ऊपर हो रहा है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो फीमेल है, जो लड़की है, वो थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही है, वो लॉजिकल ज़्यादा चल रही हैं, या फिर किसी फीमेल की दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में है मार्च के महीने में। वो फीमेल कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, किसी की मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकती है। वो आपकी खुद की भी तरफ से कोई फीमेल हो सकती है, आपके पार्टनर की भी तरफ से हो सकती है, जो बहुत लॉजिकल है, माइंड के साथ ज़्यादा चल रही है। उनकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रह रही है, या फिर आप दोनों में से जो फीमेल है उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रह रहा है। तो इस वक्त पे मार्च के मिड में आप लोग इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, और अपनी बात एक दूसरे के आगे आप लोग रख रहे हैं। और जो मार्च का बिल्कुल एंड वाला टाइम है, यहाँ पे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ हो रही है। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग या तो मिल रहे हैं, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, पार्टनर का कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, किसी गेट टुगेदर में, किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में आप दोनों मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी महसूस कर रहे हैं। या फिर कुछ तुला राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है। जैसे हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में बिजी हैं, कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर बिजी हैं, उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, उनके घर में कोई फंक्शन है जिसके ऊपर वो ज़्यादा बिजी है, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, लेकिन एक दूसरे को सरेंडर का कार्ड बोलता है कि आप दोनों, तुला राशि, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने आप को दूसरे पार्टनर के ऊपर टोटल समर्पित कर रहा है, न्यौछावर कर रहा है, रिलेशनशिप की खुशी के लिए, रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए। थोड़ी सी मुझे किसी इंसान की दखलंदाजी ज़रूर दिख रही है मार्च के महीने में। अब वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। उनके कारण छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है। तो ये है तुला राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।